हाय गाइस, वेलकम बैक। सो ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बन रहा है। आई नो। इसका रीज़न है कि मैं करंटली अभी इंडिया में आया हूँ और सो आई एम ऑन हॉलीडेज़। सो थोड़ा सा मुझे लगता है वीडियोस में अभी डिले रहेगा कुछ टाइम। सो फॉर दैट आई एम सॉरी, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू get all these videos during my time period when I will be in India. बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी मैं बना सकूँ वीडियो। आई ट्राई माई बेस्ट। सो एक्चुअली टुडे मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सैटर्न इन 11th हाउस। बट बिफोर दैट एक चीज़ है कि मैंने कुछ कमेंट्स देखे और कुछ चीज़ें पीपल आर एक्चुअली कन्फ्यूज्ड व्हेन आई एम doing all these videos on Saturn and this and that house. I don't know whether they are confused or they're not understanding that these videos are very general. ये बहुत ही जनरल वीडियोस है जो मैं बना रहा हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ सैटर्न इन 11th हाउस के बारे में या सैटर्न इन एनी हाउस वो सबके लिए सही हो। और ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ बिफोर वॉचिंग द वीडियो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि कोई भी जितनी भी बातें हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग दिस वीडियो वो सारी हर किसी के केस में सच नहीं होती। बट जस्ट टू बिगिन विद, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम है कि मैं सैटर्न या किसी भी प्लैनेट को एक पर्टिकुलर हाउस विद पर्टिकुलर साइन एंड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कंजंक्शंस एस्पेक्ट्स और सब तरीके से विद डिफरेंट असेंडेंट ऑल्सो। सपोज किसी का लियो असेंडेंट है, उसका सैटर्न 4th हाउस में है, तो वो क्या रिजल्ट देगा विद इन पर्टिकुलर साइन, राइट, विद पर्टिकुलर प्लैनेट्स ऑल्सो। सो वो वीडियोज़ भी बनेंगी। But just to start on, it is very important to understand what Saturn means in a particular house, right? So these are very general videos. So please, I just request all of you to please don't think कि जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है वो हर किसी के लिए सही, because कुछ जगह मैंने देखा कि people are asking these questions like you said this but this is not correct. So that's what I wanted to tell you, that कि हर चीज़ हर किसी के लिए सही नहीं बैठेगी। मैं हमेशा वीडियो बनाने से पहले बात बोलता भी हूँ सैटर्न या किसी सैटर्न के अब तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई मैंने हमेशा आपको ये बोला कि दीज आर वेरी जनरलाइज्ड प्रोडिक्शंस या असेसमेंट्स या जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही जनरल वो है। इसका हर एक पर्सन की हॉरोस्कोप से मैच करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एनीवेज, so let's start with Saturn in 11th house. So what happens when Saturn is in 11th house in any horoscope? So सबसे पहले तो 11th house क्या होता है? 11th house is our hopes and wishes, fulfillment of hopes and wishes. Then 11th house is the house of gains, whatever gains it is, financial or either in any field, the gain, whatever the gain in life, it's related to 7th house, especially the career and financial gains. Then 11th house is about our friends, our society where we live in. Then 11th house is about the elder siblings. Also, as 11th house is 7th from the 5th house, so when 5th house is our son, our daughter, our children's house, then opposite to it is their spouse house, right? तो अगर किसी को अपने क्या कहते हैं बच्चे का स्पाउस के बारे में देखना है तो उसके लिए भी वो अपना 11th हाउस को देख सकता है। सो दिस इज अबाउट 11th हाउस। नाउ व्हाट इज सैटर्न? एज वी ऑल नो, सैटर्न इज बाउंड्रीज, सैटर्न इज डिलेज, सैटर्न इज डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, सैटर्न इज रूटीन वर्क, सैटर्न इज लाइक लोअर unprivileged people. This is what Saturn is. So when Saturn is placed in 11th house, जब हम Saturn को 11th house में डालते हैं या Saturn 11th house में आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर इफेक्ट इज कि जिनका भी 7th हाउस 11th हाउस में Saturn होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के साथ, इफ Saturn इज नॉट इन अ गुड साइन, दैट मीन्स इफ Saturn इज नॉट इन इट्स ओन साइन और Venus sign like Taurus and Libra, then usually, and especially if Saturn is in fire sign like Aries, Sagittarius, these kind of signs, then
or Leo, then Saturn creates a problem with friends. या तो आपके फ्रेंड्स बहुत कम होंगे या आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, दे इधर बैक स्टैप यू, और या वो आपका यूज़ करा होगा कुछ तरीके से, ऐसा कुछ अर्ली एजेस ऑफ योर लाइफ मीन्स टिल 30-35, जब तक सैटर्न मैच्योर नहीं होता, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं. So related to your friendships and in the society also where we live, right? जो भी आपका peers होंगे या जो भी आपके neighbors होंगे, उन सब से भी related Saturn can give problem if Saturn is in 11th house and it is not in a good sign. तो ये problem हो गई friendship के साथ. Then with your gains also, किसी भी फील्ड में गेन या करियर या फाइनेंशियल या किसी भी चीज़ में सैटर्न कैन रिस्ट्रिक्ट दो, बिकॉज व्हाट सैटर्न इज रिस्ट्रिक्शन. सो सैटर्न उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जस्ट बिकॉज इफ सैटर्न इज नॉट इन अ गुड साइन टिल द एज ऑफ 30-35 ईयर्स व्हेन सैटर्न गेट्स मैच्योर. सो तब तक सैटर्न इन चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है. सो गेन्स वैसे भी मैंने हमेशा बोला कि सैटर्न इज नॉट डिनाइल, सैटर्न इज डिले. So it can delay the friendship, it can delay the gains, but it will never deny those things. वो कभी deny नहीं करेगा. So after 30-35 years of age, depending upon the sign placements and other factors, Saturn will give its results. और 30-35 years के एज के बाद जब आपकी फ्रेंडशिप होती है, जो भी फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आते हैं उनसे बहुत ही अच्छी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप होती है इन लोगों की, बिकॉज वॉट सैटर्न जो है वो लॉन्जिटिविटी को भी डिनोट करता है, राइट. सो दैट इज़ वाई. अब उसके बाद आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड से रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है टिल 30-35 ईयर्स ऑफ एज, एंड स्पेशली अगर आपका एल्डर सिबलिंग आपसे 7 या 8 साल से ज़्यादा बड़ा है या 7 या 8 साल बड़ा है, तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. उसके बाद इफ सैटर्न इज इन 11th हाउस, देन वो आपके लग्न को देखेगा विद थर्ड एस्पेक्ट्स, आपके 5th हाउस को देखेगा, राइट, एंड आपके 5th हाउस को देखेगा. एंड देन इफ सैटर्न इज इन 11th हाउस, देन सैटर्न आपके क्या कहते हैं, थर्ड हाउस को देखेगा, 5th हाउस को देखेगा, एंड फ्रॉम 5th इट विल बी लाइक आई थिंक 8th हाउस को देखेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो उसके जब आपके लग्न को देखेगा, तो जैसे कि मैंने बताया हमेशा सैटर्न जब भी किसी हाउस को एस्पेक्ट करता है तो वो उस हाउस को थोड़ा सा, उस हाउस की चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है व्हेन इट इज़ नॉट इन अ गुड साइन. लाइक व्हेन इट विल बी लुकिंग एट योर फर्स्ट हाउस, सो वो आपको आपकी बॉडी को थोड़ा सा, बिकॉज व्हाट फर्स्ट हाउस इज लग्न इज योर बॉडी, तो आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है. प्रॉब्लम इन द सेंस इट कैन ईदर गिव प्रॉब्लम्स इन लेग्स, या आपकी बॉडी को थोड़ा स्लो बनाएगा, या बाय नेचर आप स्लो हो जाओगे. ये सब प्रॉब्लम होती है. उसके बाद अगर आप देखोगे सैटर्न अगर आपके 11th हाउस में है और अगर वो अच्छे साइन में नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके करियर को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज 12th फ्रॉम 11th, द 12th हाउस इज द 10th हाउस, राइट. सो वो डेफिनेटली आपके करियर को इम्पैक्ट करेगा, या बहुत ही फ्लक्चुएटिंग सा करियर देगा. थोड़े टाइम बाद आप जॉब्स चेंज करते रहोगे, एक जॉब में मन नहीं लगेगा, दूसरी जॉब में जाओगे, तीसरी जॉब में जाओगे, स्पेशली वही 30-35 ईयर्स ऑफ एज तक थोड़ा सा लिम्पिंग सा एक इफेक्ट देता है. और स्पेशली अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा होगा, आप उस हाउस को नोटिस करना, वहाँ भी सेम यही चीज़ होगी. इधर उस हाउस से रिलेटेड, सपोज आपका 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया, राइट, एंड सैटर्न इज इन 11th हाउस, देन 4th हाउस विल ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड. इधर आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम होगी, या इधर आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, आपकी हैप्पीनेस को रिलेटेड कोई इशू हो सकता है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. फिर सैटर्न आपके 5th हाउस को भी देखता है, तो 5th हाउस में स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों से आप दूर रहो, इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. टूवर्ड्स योर चाइल्ड्स थोड़ा सा डिले हो सकता है, चाइल्ड बर्थ, राइट, इफ सैटर्न इज इन 11th हाउस, बट डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. जैसे कि मैंने आपको बोला, इट इज़ ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि ये सब चीज़ें सही हों. सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज लाइक कि मैंने अगर बोला है कि ये डिले होगा तो ये होगा, नहीं.
It totally depends on your whole horoscope, not on just one thing, right? उसके बाद सैटर्न जब आपके 8th हाउस को देखता है, सो दैट्स 10th एस्पेक्ट, राइट? सो 8th हाउस क्या है? आपके सडन गेन्स और लॉसेस को, राइट? बट यहाँ एक पॉइंट है कि जब सैटर्न 8th हाउस को देखता है तो वो आपको आपकी लॉन्ग लाइफ, आपकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ा देता है, राइट? तो ये एक बेनिफिट होता है जब भी वो 8th हाउस पे एस्पेक्ट डालेगा। बट अदरवाइज वो हो सकता है आपके इन लॉज के साथ थोड़े से रिलेशन रिस्ट्रिक्ट करें, या उनमें प्रॉब्लम हो, या आपकी ज़्यादा अच्छी ना बने। मोर ओवर 8th हाउस इज़ लाइक योर जॉइंट एसेट्स, तो जॉइंट एसेट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वाइफ हस्बैंड के, पर्सनल एसेट्स की नहीं, जॉइंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। सो ये सब प्रॉब्लम 8th हाउस से रिलेटेड हो सकती है। So I think we have covered all the different aspects in topic what we have to cover for Saturn in 11th house. So guys, this is all about Saturn in 11th house. So अगर आप लोगों के कोई questions या comments हो तो please feel free to put those in the comment section below, and just subscribe to my channel for these kinds of videos. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों या आप लोगों को ये सब चीज़ें ना पता हों, Saturn 11th house and all other things in astrology, just please go to YouTube, type in my name Shikhar Vats, and you can just go to my channel, and then you can browse all the videos along with this video. So guys, thank you for watching this video. See you in the next video. Bye.